नमस्कार दोस्तों। जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो आम बातें नहीं हैं। ये ओशो की वो सच्चाइयाँ हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं। तुम एक ऐसी खाली कटोरी लेकर घूम रहे हो जिसे तुम चाहते हो कि लोग तारीफ और स्वीकृति से भर दें, और जब कोई उसमें पत्थर डाल देता है तो तुम चीखते हो। मैं कहता हूँ, समस्या पत्थर फेंकने वाले में नहीं है, समस्या तुम्हारी उस खाली कटोरी में है जिसे तुमने दूसरों के रहमोकरम पर छोड़ रखा है। तुम अपनी हर शिकायत के पीछे एक पीड़ित को खड़ा कर देते हो। यह पीड़ित बड़ा चालाक है। यह तुम्हें सांत्वना देता है कि तुम तो बड़े अच्छे हो, बस दुनिया ही तुम्हें समझ नहीं पा रही। संगीत, यह ना समझे जाने का दुख दरअसल तुम्हारे अहंकार का सबसे सूक्ष्म भोजन है। तुम अपनी उदासी को एक आभूषण की तरह पहन लेते हो ताकि तुम खुद को बदलने की जिम्मेदारी से बच सको। गौर से देखो, तुम्हारी शिकायतें लोगों के बारे में नहीं है, वे तुम्हारी अपनी अधूरी अपेक्षाओं का शोर है। तुम दूसरों को इंसान की तरह नहीं देखते, तुम उन्हें एक साधन की तरह देखते हो जो तुम्हारी शर्तों पर जिके। और जब वे अपनी मर्जी से जीते हैं तो तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम्हारा मन एक ऐसा कुशल सम्मोहनकारी है जो तुम्हें अपनी ही बनाई फिल्म में विलेन और हीरो दोनों बनाकर नचाता रहता है। वो तुम्हें कभी वर्तमान में रहने ही नहीं देता। वह या तो कल के जख्मों को कुरेदता है या आने वाले कल के डरों की खेती करता है। तुम जिसे रिश्ता कहते हो वह अक्सर दो मनों के बीच का संघर्ष होता है, जहां हर कोई दूसरे की आंखों में अपनी पसंद की तस्वीर देखना चाहता है। तुम चश्मा बदलकर दुनिया देखना चाहते हो, जबकि जरूरत आंखों के इलाज की है। मैं कहता हूं, जिस दिन तुम यह कहना छोड़ दोगे कि उसने मुझे दुखी किया और यह कहना शुरू करोगे कि मेरे भीतर का दुख उस व्यक्ति के बहाने बाहर आ गया, उसी दिन तुम पहली बार धार्मिक होगे। लोग केवल ट्रिगर हैं, बारूद तुम्हारे भीतर पहले से भरा है। अगर भीतर बारूद ना हो तो बाहर की कोई माचिस आग नहीं लगा सकती। तुम एक चलते फिरते घाव हो और जो भी तुम्हें छूता है, तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें दर्द दिया। असल में दर्द तुम्हारे घाव का है, उसके छूने का नहीं। जरा रुक कर इस बोध में उतरो कि तुम आज तक अपनी ही परछाई से लड़ते रहे हो। जिसे तुम शत्रु कह रहे थे वह तुम्हारे ही क्रोध का विस्तार था। जिसे तुम बेरुखी कह रहे थे वह तुम्हारी अपनी ही असुरक्षा का प्रतिबिंब था। यह जानकर डर लगेगा, क्योंकि अब तुम किसी पर उंगली नहीं उठा पाओगे। अब तुम यह नहीं कह पाओगे कि मैं क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है। अब तुम्हें अपने स्वर्ग और अपने नर्क की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, और यही जिम्मेदारी ही वह द्वार है जहां से बुद्धत्व की शुरुआत होती है। जब तुम शिकायत करना बंद करते हो तो तुम जागना शुरू करते हो। मैं कहता, संगीत हूँ, जागने का अर्थ है स्वयं के प्रति क्रूर हो जाना। वह जो तुम्हारे भीतर पीड़ित बैठा है उसे सांत्वना नहीं, उसे एक गहरे झटके की जरूरत है। तुम सहानुभूति के भूखे हो। जब तुम किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हो तो तुम दरअसल उससे सस्ती करुणा की भीख मांग रहे होते हो, और यह भीख तुम्हें कभी तृप्त नहीं करेगी। ये एक अंतहीन नशा है। जितना तुम दूसरों को दोषी ठहराते हो उतना ही तुम अपनी शक्ति खो देते हो। जब तुम कहते हो कि उसने मुझे बर्बाद किया तो तुम अनजाने में कह रहे हो कि वह व्यक्ति तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, कि तुम्हारी खुशी उसकी जेब में पड़ी है। क्या तुम इतने तुच्छ हो कि कोई भी राह चलता तुम्हारी शांति छीन ले? अस्तित्व का गणित बड़ा सीधा है। यहाँ कुछ भी तुम्हें दिया नहीं जाता, यहाँ सब कुछ प्रतिध्वनित होता है। यदि तुम घृणा से भरे हो तो तुम्हें हर चेहरा एक नकाब लगेगा। यदि तुम प्रेम से लबालब हो तो कांटों में भी फूल खिलते दिखेंगे। तुम जिसे हकीकत कहते हो वह केवल तुम्हारे मन की एक व्याख्या है, और तुम्हारी व्याख्याएं हमेशा पक्षपाती होती हैं, क्योंकि वे तुम्हारे अहंकार की रक्षा के लिए बनाई गई हैं। तुम सत्य को नहीं देखना चाहते, तुम केवल उस सत्य को देखना चाहते हो जो तुम्हें सही और दुनिया को गलत ठहरा सके। वो गलत